नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी की हिंदी की पुस्तक का पाठ 21 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है होली। आप सभी को कक्षा तीसरी की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और पाठ 21 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप इस पाठ के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो बिना देर के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। और इस पाठ में अभ्यास में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रहा पाठ 21 और इस पाठ का नाम है होली। तो इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे? भाईचारे की भावना का विकास होगा, होली एवं अन्य त्योहारों का महत्व जानेंगे, संज्ञा की पहचान, समानार्थी शब्द, शब्द भंडार में वृद्धि होगी, खेती का महत्व और दंत कथाओं से परिचय होगा। तो इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखते हैं किस त्योहार के बारे में लिखा है। होली बच्चों का प्रिय त्योहार है और आप सभी जानते होंगे आपको होली का जो त्योहार है निश्चित रूप से आपको बहुत पसंद आता होगा। भारत के अन्य प्रमुख तीज त्योहारों की तरह होली का संबंध भी नई फसल से है। आप देखते होंगे गर्मी में जो नई फसल आती है तभी होली का त्योहार आता है, ठीक है ना। भारत की अधिकांश जनसंख्या खेती पर निर्भर है। भारत में अधिकांश जो जनसंख्या है वो खेती पर निर्भर है। और आप देखेंगे भारत में जितने भी परिवार हैं तो उन परिवारों में आप देखेंगे उनके परिवारों का कोई ना कोई सदस्य जो है वो खेती जरूर करता है। इसलिए रबी की नई फसल आने के अवसर पर आने वाली होली पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, मतलब खुशी के साथ मनाई जाती है। होली के अवसर पर पकी हुई फसल काटी जाती है। इस नव्वान मतलब नया अन्न को नव्वान कहा गया है, को होली की आग में भूना जाता है। जैसे गेहूं है, चना है, बटाना है, ये सब चीजें आपको उस समय देखने मिलती हैं। अनाज की भुनी हुई बालियों को होलक या होला कहते हैं। क्या कहते हैं? होला कहते हैं। इसी से इस त्योहार का नाम होली पड़ गया, ठीक है ना। इस त्योहार का नाम होली या होलिका रखने के पीछे एक दंत कथा भी है। अब वो दंत कथा क्या है? बहुत समय पहले की बात है। हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। वह ईश्वर को नहीं मानता था, नास्तिक था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद ईश्वर का भक्त था। हिरण्यकश्यप के बहुत मना करने पर भी प्रहलाद ने ईश्वर की भक्ति नहीं छोड़ी। इस पर गुस्सा होकर उसने प्रहलाद को मार डालने की आज्ञा दे दी। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के पास आग में न जलने वाला वस्त्र था या वरदान था। वह उस वस्त्र को पहनकर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई। ईश्वर की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका ना हुआ, मतलब उसको कुछ भी नहीं हुआ, उस पे आंच भी नहीं आई। पर होलिका जलकर भस्म हो गई। कहते हैं कि इसी घटना के बाद होली या होलिका जलाना आरंभ हुआ। होली का त्योहार फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है और उस रात को आप देखेंगे पूरा उजाला होता है। महिलाएं गोबर के छोटे छोटे उपलों का हार बनाकर होली पर चढ़ाती हैं। लोग होली के चारों ओर नाचते हैं और होली के गीत गाते हैं। मालवा में होली का त्योहार बड़े ही हर्ष और उमंग के साथ मनाते हैं। बरसाने ब्रज की लठमार होली पूरे देश में प्रसिद्ध है। होली के अगले दिन सभी आपस में रंग अबीर गुलाल लगाते हैं, गले मिलकर होली की बधाई देते हैं। यह त्योहार पुराने बैर भाव को भूलकर भाईचारे का संदेश देता है। यह सामाजिक एकता और प्रेम का त्योहार है। जगह जगह हुरियारों की टोलियां नाचती गाती दिखती है। ढोल ढपली और मृदंग मजीरे के साथ गाए जाने वाले
होली के गीत कानों को बहुत ही मधुर लगते हैं। बच्चे पिचकारियों से एक दूसरे पर रंग डालते हैं। बच्चे इस दिन खूब हुड़दंग मचाते हैं। होली दूसरे दिन भाई दूज मनाई जाती है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर टीका लगाकर उसे दीर्घ जीवन की प्रार्थना करती हैं। इस तरह होली का त्योहार सामाजिक एकता और पारिवारिक प्रेम स्नेह का प्रतीक है। होली के पर्व पर तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, बनते ही हैं। अनेक स्थानों पर होली रंग पंचमी तक मानने की प्रथा है। तो होली के 5 दिन तक होली मनाई जाती है, इसलिए यहां पर रंग पंचमी तक मानने की प्रथा है कहा गया है। होली का त्योहार जीवन की कठिनाइयों को भूलकर हंसी खुशी के साथ जीने और अपनी बुराइयों को जला देने की प्रेरणा देता है। ठीक है ना, ये यहां से हमको ये सीख मिलती है। आप बच्चे देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर पिचकारियों से रंग खेलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, और जो दृश्य आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है चित्र में, ऐसा ही दृश्य शायद आपने जब होली खेली होगी और खेलते होंगे, वही दृश्य आपके मन में याद आ गया होगा। चलिएगा, अब यहाँ पे हमने इस कहानी को पढ़ा, इस होली के त्योहार के बारे में पढ़ा, तो इसमें कुछ कठिन शब्द आए थे। तो वो शब्द थे जैसे रबी। रबी मतलब शीतकालीन फसलें जो बसंत ऋतु में काटी जाती हैं। हर्षोल्लास मतलब यहाँ पर खुशी या उमंग से है। हर्ष का मतलब यहाँ खुशी से है, और वस्त्र मतलब कपड़ा से है, और बाल बाका ना होना मतलब किसी प्रकार की हानि ना होना। शुक्ल पक्ष मतलब उजली रात, एक पक्ष का नाम जिसमें चंद्रमा की कलाएं निरंतर बढ़ती हैं, उपले और कंठे। ठीक है ना। उमंग मतलब उत्साह, हुरियारे मतलब होली खेलने वाले, हुड़दंग मतलब उधम, दीर्घ मतलब लंबे या बड़े, प्रतीक का मतलब चिन्ह या प्रतिरूप से है, पकवान का मतलब तली हुई भोजन सामग्री से है, प्रथा मतलब रीति या परिपाटी, और दंत कथा मतलब समाज में प्रचलित कथाएं और कहानियां जिनसे हमें निरंतर प्रेरणा मिलती है। ठीक है ना। अभ्यास में हम देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे इन प्रश्नों के उत्तर हम इस प्रकार से लिखते हैं। बोध प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। होली का त्योहार कब मनाया जाता है? उत्तर लिखते हैं, होली का त्योहार फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ख नंबर का प्रश्न है, होली का कौन थी? उत्तर लिखेंगे, होलिका राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी। ठीक है। ग नंबर का प्रश्न है, होलिका के पास कैसा वस्त्र था? उत्तर लिखते हैं, होलिका के पास ऐसा वस्त्र था जो आग से जलता नहीं था। घ नंबर का प्रश्न है, किस घटना के बाद होली जलाना आरंभ हुआ? होलिका के जल जाने और प्रहलाद के बच जाने के बाद होली जलाना आरंभ हुआ। अंग नंबर का प्रश्न है, होली का त्योहार क्या संदेश देता है? उत्तर लिखते हैं, यह त्योहार पुराने बैर भाव को भूलकर भाईचारे का संदेश देता है। 6 नंबर का प्रश्न है, भारत की अधिकांश जनसंख्या किस व्यापार पर निर्भर है? तो उत्तर लिखते हैं, भारत की अधिकांश जनसंख्या खेती पर निर्भर है। चलिएगा, आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, नीचे लिखे वाक्यों के सामने सही या गलत का सही गलत आपको लिखना है। होली बच्चों का प्रिय त्योहार है, बिल्कुल सही, तो आप सही लिख देंगे। होली के अवसर पर कच्ची फसल काटी जाती, गलत, पकी हुई फसल काटी जाती है। अनाज की भुनी हुई बालियों को होला कहते हैं, बिल्कुल सही। हिरण्यकश्यप ईश्वर को मानता था, गलत बात। होलिका जलकर भस्म हो गई, सही। अब भाषा अध्ययन का प्रश्न है, यहां पर उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों को लिखिए। यहां पर क्या है? तीज और त्योहार। यहाँ पे तीज अलग लिखना है योजक चिन्ह के साथ में, और त्योहार, तो तीज त्योहार ऐसे। अबीर और गुलाब शब्द को जोड़ के लिखेंगे तो अबीर गुलाब गुलाल ऐसे लिखते हैं। बड़े और बूढ़े, बड़े बूढ़े को योजक चिन्ह के साथ में ऐसे लिखेंगे। हंसी खुशी, तो हंसी और खुशी को जोड़ के लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं योजक चिन्ह के साथ में, हंसी और खुशी, इसका मतलब ये होता है। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। अब देखिए, संज्ञा शब्द छांटना है। हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। इस वाक्य में हिरण्यकश्यप और राजा जो है वो संज्ञा शब्द है। ठीक है ना। मेरी पिचकारी बहुत सुंदर है, तो इसमें संज्ञा शब्द जो है वो क्या है? पिचकारी है। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था, तो यहाँ पर पुत्र और प्रहलाद जो है यहाँ पर संज्ञा शब्द है। होली के दिन माँ गुजिया बनाती है, तो यहाँ पे आप माँ और जो गुजिया है वो संज्ञा शब्द है। ठीक है ना। हम चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 3,
निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहां पे आप देख रहे हैं शब्द दिए हैं, जनसंख्या, हर्षोल्लास, नवान, हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और पूर्णिमा। ऐसा वाक्य निर्माण करना है हमको, सार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में इन शब्दों का क्या हो, प्रयोग हो। जैसे भारत की अधिकतर जनसंख्या गांवों में रहती है, यहां पे जनसंख्या शब्द आ गया, देख रहे हैं आप। होली का त्योहार हर्षोल्लास का त्योहार है, तो यहां पे देखिए हर्षोल्लास शब्द इस वाक्य में आ गया। नवान, होली पर नवान भुना जाता है, मतलब नया अन्न को कहा गया है, ठीक है ना। हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था, तो इसमें देखिए हिरण्यकश्यप शब्द आ गया। प्रहलाद, प्रहलाद ईश्वर का भक्त था, तो यहाँ पे प्रहलाद शब्द आ गया। पूर्णिमा, होलिका का त्योहार, होली का त्योहार फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है, तो यहाँ पे पूर्णिमा जो शब्द है यहाँ पे इस वाक्य में आ गया है। इस प्रकार से हमने इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग किया है। आप इस प्रकार से लिखेंगे पर्यायवाची शब्द। अब देखिएगा यहां पर आग को अग्नि भी कहते हैं और पावक कहते हैं, शब्द अलग है मगर अर्थ एक है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे हर्ष को खुशी भी कहते हैं और आनंद भी कहते हैं, तो यहाँ पर तीनों शब्दों का जो अर्थ है वो एक ही है, ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। दिन को दिवस भी कहते हैं और वासर भी कहते हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं तीनों शब्दों का अर्थ जो है वो दिन ही है। और यहाँ पर इस प्रकार से ये तीनों जो शब्द लिख रहे हैं, यहाँ पर दिन के ये दो पर्यायवाची शब्द है। त्योहार, पर्व का मतलब भी त्योहार होता है और उत्सव का मतलब भी त्योहार होता है, तो यहाँ पे त्योहार के दो पर्यायवाची आपको शब्द दिख रहे हैं, पर्व और उत्सव। योग्यता विस्तार के यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं, लिखा है संसार में स्नेह के बंधन लोहे से भी बढ़कर कठोर होते हैं, तो ये तो निश्चित रूप से है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा एक पेज और हम पढ़ते हैं, ये पत्र को पढ़िए और बताइए। तो पत्र है, सबसे पहले देखिएगा इंदौर लिखा है 8 मार्च 2007, स्थान और दिनांक। अब यहाँ पे प्रिय सुनील मधुर स्नेह, होली की रंग बिरंगी शुभकामनाएं, तो होली के अवसर पे ये पत्र लिखा गया है। घर में सब कैसे हैं, कल मैं झाबुआ जिले के एक गांव में गया, वहां की रौनक तथा चहल पहल से लगा कि गांव में कोई मेला लगा है। यह मेला भगोरिया मेला कहलाता है। होली के आसपास हाट बाजार वाले दिन यह मेला भरता है, मतलब साप्ताहिक जो बाजार भरते हैं उसे हाट बाजार कहते हैं। इस मेले में मैंने देखा कि कई प्रकार की दुकानें सजी हुई थी, जैसे मिठाई, कपड़े, रंग गुलाल, खिलौने आदि। वहां एक विशेष प्रकार की मिठाई थी जिसे शक्कर की चाशनी से तरह तरह के रूप दिए गए थे। चाशनी के हार, कंगन, कासली, कड़ी, अंगूठी बड़े सुंदर लग रहे थे। भी लोग इस मेले में लोकगीत गाते हुए, नृत्य करते हुए बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। आपस में गले मिलते हुए, गुलाल लगाते हुए सभी बहुत प्रसन्न थे। कुछ बच्चे झूला झूल रहे थे तो कुछ फोटो की दुकान पर फोटो खिंचवा रहे थे। इस मेले की एक विशेषता मुझे मालूम हुई कि इस मेले में ही युवक युवती अपना जीवन साथी भी ढूंढते हैं। अचानक ही मुझे इस मेले को देखने का मौका मिला, यह मेरा नया अनुभव रहा। तुम भी मुझे पत्र लिखना, तुम्हारा शांतनु। तो शांतनु ने किसको पत्र लिखा था, प्रिय सुनील को, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे कुछ प्रश्न है। इस पत्र में किसके बारे में लिखा है, इस पत्र में होली के बारे में लिखा है। और आप भी अपने मित्र को पत्र लिखिए, इसी प्रकार से आपको पत्र लिखना है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने कक्षा तीसरी की हिंदी की पुस्तक का पाठ 21 जिसका नाम है होली, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इस पाठ को पढ़ा और पढ़ने के बाद में अभ्यास में जो प्रश्न दिए हुए थे उन प्रश्नों के उत्तर को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर लिखना है तो वीडियो को रोक के आप उस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।